अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक चीता जयपुर होटल में घुस गया जिसके अंदर बहुत सारे सयाह मौजूद थे। जी हां, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के कनोटा इलाके में वाक़ कनोटा कैसल होटल में एक चीते के दाखिल होने के बाद हलचल सी मच गई। दरअसल होटल के करीब जंगल का इलाका और पहाड़ी इलाका है। वहां से होटल के करीब कई सारे चीते अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक चीता होटल के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही सैयाह यहाँ वहां भागने लगे। ये वाकया कल सुबह 9:30 बजे पेश आया। लिहाजा 10 बजे के वक्त इस चीते को पकड़ने के लिए एक टीम को बुलाया गया। तकरीबन 2 घंटे की कोशिश के बाद उन्होंने आखिरकार इस चीते को काबू कर लिया और उसके बाद उसे नहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर ले जाकर छोड़ दिया गया। नितिन गडकरी ने मरकजी हुकूमत के इस मंसूबे को यकीनी बनाने के लिए बताया कि 2030 तक सड़क हादसात में ज्यादा जानें जाया नहीं होंगी। हिंदुस्तान में सड़क हादसात आम हैं। हर साल लाखों लोग सड़क हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। हुकूमत सड़क हादसात को भी संगीन मसला समझती है। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसका मकसद 2030 तक हादसात में होने वाली अमवात को 50% तक कम करना है। बता दिया जाए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क की हिफाजत के फौरीज को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंजीनियरिंग, सड़क और गाड़ियों की इंजीनियरिंग, रफाज तालीम और हंगामी टीवी देखभाल, समाजी रवैये में तब्दीली बहुत अहम है। उन्होंने रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन पर भी जोर दिया। एनकाउंटर में टांग में गोली लगने से एक हिस्ट्री शीटर हुआ जख्मी, जिसके ऊपर गुंडा समेत कई मुकदमा दर्ज थे। जी हां, उत्तर प्रदेश में सोरंजी कोतवाली पुलिस ने शाहशुंबे की रात एक एनकाउंटर में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जानवरों की चोरी के मामले में फरार था। बता दिया जाए कि गिरफ्तार जानवर चोर टांग में गोली लगने से जख्मी हो गया था। इस जख्मी को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसके पास से एक बेनंबर मोटरसाइकिल, पिस्तौल, कारतूस और 1600 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मुलजिम रिजवान साकिन बदुनगर अक्टूबर के महीने से फरार था। पुलिस टीम इसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर भोजराज और सतीश शाहशुंबे की रात गोराहा से चढ़ी जाने वाली सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, तभी चढ़ी की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही वो पहाड़पुर की तरफ भागने लगा। ताक़ुब के बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान वो टांग में गोली लगने से जख्मी हो गया। योगी आदित्यनाथ का फैसला 22 जनवरी को ड्राई डे की तरह मनाया जाए। अयोध्या शहर भगवान राम के इस्तकबाल के लिए तैयार है और हर कोई 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की तकद्दुस का बेताबी से इंतजार कर रहा है। लिहाजा यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने पहले ही 22 जनवरी को पूरी रियासत में ड्राई डे करार दिया है, यानी कि यूपी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब की फरोख्त पर पाबंदी होगी। इसी के साथ ही अब यूपी हुकूमत ने 22 जनवरी को ड्राई डे के साथ साथ 2 और चीज़ों की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। इस जुमेरात को काबीना की मीटिंग में फैसला लेते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी रियासत में गोश्त और मछली की फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। इसी सिलसिले में बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए हिंदुस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स का ऐलान। मुकेश और आवेश खान हुए बाहर। जी हां, टीम इंडिया ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अपनी आखिरी T20 सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी है और वर्ल्ड कप जैसे मेगा टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करके एक बड़ा सबूत दिया है। बता दिया जाए कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाद टीम इंडिया अब जून 2024 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना अगला T20 मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। बता दिया जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तानी टीम ने अपनी 4 तेज गेंदबाजों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 17 जनवरी को होने वाले तीसरे T20 मैच में खेलने वाले फास्ट बॉलर्स मुकेश कुमार और आवेश खान को T20 वर्ल्ड कप में बतौर फास्ट बॉलर्स मौका नहीं दिया गया। सरप्राइज देने के बहाने एक लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड को बुलाया, गला काट कर उसका सर बैग में डाल लिया। आखिरकार उसके जुर्म का पर्दाफाश हो गया।
मोहब्बत का रिश्ता मजीद आगे न बढ़ता हुआ देखकर एक दिलबर आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाकर फिर उसका गला काट कर कत्ल कर दिया। ये मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां बॉयफ्रेंड ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के बहाने बुलाया और फिर उसका गला काट कर कत्ल कर दिया। लिहाजा लड़की की कई कटी हुई लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बता दिया जाए कि 11 जनवरी को पुलिस को जिले के जैनपुर थाने इलाके में मदरनी पहाड़ी के करीब खेतनुमा गड्ढे से एक लड़की की लाश मिली। पुलिस का कहना है कि मकतूल और मुलजिम एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ा करते थे। मुलजिम ने लड़की को पहले सरप्राइज करने के बहाने मदुरना पुल पर बुलाया और चाकू से उसका गला काट दिया। उसके बाद मुलजिम ने लड़की का सर एक थैले में रखा और उसको कोचिंग सेंटर के करीब टूटे हुए मकान में मौजूद कुएं में फेंक दिया। मुलजिम की शनाख्त सलीम कुरैशी के नाम से हुई है, जो पठान टोला का रिहायशी है। ये मुलजिम के कब्जे से पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए हैं। ये मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने लड़की को दूसरे लड़के के शुबे में कत्ल किया है। एक पानी में तैरती हुई लड़की को बचाने की कोशिश में एक नौजवान डूब गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जी हां, सैलाबी पानी में तैरती लड़की को बचाने की कोशिश करने वाले एक नौजवान की वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई नौजवान एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान रेस्क्यू करने वालों में से एक लड़का पानी में गिरकर बह जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान एक लड़की को पानी की तेज करंट से निकालने की कोशिश कर रहा है। लड़की को रस्सी की मदद से आखिरकार साहिल की तरफ खींच लिया जाता है। लड़की साहिल पर आ जाती है और बच जाती है, लेकिन एक लड़का अपना तवाजुन खो बैठता है, साथ ही अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। उदयनिधि स्टालिन ने राम मंदिर पर मुतनाज़िया बयान दिया। मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने के हक में मैं नहीं। तमिलनाडु हुकूमत में वजीर और सनातन पर मुतनाज़िया बयान देने वाले सीएमएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर से खबरों में आ रहे हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद को गिराने और मंदिर बनाने के हक में नहीं हैं। ताहम इसी दौरान उन्होंने मजीद कहा कि डीएम के किसी अकीदे या मजहब की मैं मुखालिफत नहीं करता। बता दिया जाए कि अपने दादा और साबिक सीएम करुणानिधि के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि करुणानिधि ने हमेशा कहा कि डीएम के किसी मजहब या अकीदे की वो मुखालिफत नहीं करते। मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मस्जिद गिराने से हर्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि ये रूहानियत और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक 18 साल लड़के को कोचिंग क्लास में हार्ट अटैक आ गया। वो पहले झुका और फिर बेहोश हो गया। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 18 साल तालिब इल्म की कोचिंग क्लास के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया इस शाहशुंबे को पेश आया। इस लड़के का नाम माधव है। वो शहर के भंवर कमान इलाके का रहने वाला था और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के दाखिला इम्तिहान के लिए कोचिंग ले रहा था। क्लास के बीच में ही उसे सीने में दर्द होने लगा और ये वाकया वहां के CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV कैमरे में काली शर्ट पहने एक लड़का दीगर तलबा के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। वहां इतनी भीड़ है कि तलबा कोहनी से कोहनी लगाकर बैठे हुए हैं। 32 सेकंड की इस वीडियो और तस्वीरों में माधव शुरू में बिल्कुल ठीक लग रहा था, सीधे बैठा और अपनी किताबों पर तवज्जो मरकूज कर रहा था। अचानक वो मेज की तरफ झुका, जैसे यूं लगा कि उससे कोई परेशानी हो रही है। इसी दौरान उसके पास बैठा हुआ लड़का झुककर माधव की कमर को सहलाने लगा। इसी बीच वो दर्द महसूस करने लगा और यह मामला फौरन टीचर को बताया गया। चंद सेकंड के बाद माधव मेज से पूरी तरह से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ा। निदा खान ने अपने शौहर के खिलाफ कानूनी जंग जीत ली है, साथ ही उसको देने वाला मुआवजा भी तय किया गया। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान घरेलू तशद्दुद केस में 8 साल से कानूनी जंग लड़ रही थी। आखिरकार उसने अपनी जंग जीत ली। अदालत ने उनके शौहर शिरान रजा खान को 3 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा निदा खान को हर महीने अखराजात के लिए 15,000 रुपये अदा करने होंगे। अदालत ने माहाना अखराजात जून 2016 में दर्ज मुकदमे की तारीख से अदा करने का हुक्म दिया है। इसी तरह से अब तक की रकम 15 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। अदालत ने यह फैसला निदा की जानिब से शिरान रजा खान और दीगर ससुरालियों के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया। इसी दौरान निदा के वकील ने कहा कि सभी के साथ साथ शिरान को निदा के क़याम का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो अपने ससुराल में भी रह सकती है। अदालत ने शिरान को हुक्म दिया कि वो किसी भी हालत में घरेलू तशद्दुद में मुलविस नहीं होगा और जहेज की पूरी रकम भी निदा को वापस करेगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर यादगारी डाक टिकट जारी किया। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जुमेरात को अयोध्या में राम मंदिर पर यादगारी डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी किए गए डाक टिकटों के मजमूए पर मुश्तमिल किताब का इजरा किया और कहा कि ये डाक टिकट सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, तारीख की किताबें, नवादरात और तारीखी मुकामात की सबसे छोटी शक्ल है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि यादगारी डाक टिकट और ये किताब आने वाली कई नस्लों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तकद्दुस के इस मुबारक मौके की हमेशा याद दिलाते रहेगी। मुल्क की सबसे महंगीन तरीन शादी। जी हां, हाल ही में मुल्क की सबसे महंगी शादी की गई, जिसमें दुल्हन ने 17 करोड़ की साड़ी पहनी, साथ ही 90 करोड़ के जेवरात पहने। इस शादी में 500 करोड़ रुपये पानी की तरह से खर्च किए गए। बता दिया जाए कि कर्नाटक के साबिक वजीर जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी ब्राह्मणी की शादी में पानी की तरह से पैसा खर्च किया था और ये शादी हिंदुस्तान की सबसे महंगी तरीन शादियों में से एक शादी बन गई। बता दिया जाए कि जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी की शादी हैदराबाद के ताजिर विक्रम देव रेड्डी के बेटे राजीव रेड्डी के साथ हुई। इस शाही शादी के फंक्शंस 5 दिन तक जारी रहे, जिसमें 50,000 मेहमानों ने शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि जनार्दन रेड्डी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में बड़ी शान और शौकत दिखाई। उसने मेहमानों के क़याम के लिए बेंगलोर के 5 और 3 स्टार्स होटल्स में 1500 कमरे बुक कराए थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।